जय हिंद दोस्तों, अजमेर सर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस या पैसिव वॉइस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस या एक्टिव वॉइस के बारे में हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। प्लेलिस्ट वाले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। अधिकांश लोग तो जानते होंगे, देखे होंगे, आशा करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में आर्डर, कमांड इत्यादि शब्द दिए होते हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में सदा कर्ता यू होता है जो छिपा होता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों कि इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू होता है जो सदैव छुपा होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस में बाई यू का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, बाई यू का प्रयोग नहीं किया जाता। इतना आप लोग जान गए। चलिए देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। यदि एक्टिव सेंटेंस से आर्डर, कमांडेड, आदेश, आज्ञा, ठीक है, एक्टिव सेंटेंस से आर्डर, कमांडेड, आदेश, आज्ञा के भाव का बोध हो तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये परिभाषा दिया गया। अब इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए स्ट्रक्चर का प्रयोग, किस स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा? ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम पैसिव में बदलेंगे, वो भी अफर्मेटिव के पैसिव में चेंज करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर होगा लेट प्लस सब्जेक्ट। लेट के साथ सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है क्या? पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस वो भी कैसा? इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव रूप। ठीक है, अब क्या कह रहा? स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। तो यहाँ देखिए लेट का प्रयोग किया गया है ना, तो यहाँ भी लेट का प्रयोग हम ज्यों का त्यों लगा देंगे। लेट के बाद सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? द लाइट है। ठीक है, तो क्या होगा द लाइट के बाद? तो ये हो जाएगा द लेट द लाइट बी स्विच्ड, SWITCHED, स्विच्ड ऑन। ठीक है, फुल स्टॉप ये होगा आपका। लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। ठीक है, फिर ये देखिए क्या कह रहा? ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? लेट का प्रयोग पहले यहां करेंगे, लेट, फिर लेट द विंडो, ओपन द विंडो का तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा द विंडो, WINDOW, लेट द विंडो बी। अब बी का प्रयोग यहां होगा, बी का प्रयोग हुआ, फिर ओपन लिख जाएगा, OPE, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन है, मेन वर्ब यहाँ ओपेंड, OPENED, ओपन। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर कह रहा ब्रिंग ए बोतल ऑफ विस्की। ठीक है, ब्रिंग ए बोतल ऑफ विस्की। तो क्या होगा? लेट ए बोतल ऑफ विस्की, लेट ए बोतल ऑफ विस्की, विस्की बी ब्राट। ठीक है, ब्रिंग ब्राट ब्राट होता है। अब यहां देखिए एक्टिव में इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ क्राइम। ठीक है, कह रहा है इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ क्राइम। अब लेट का प्रयोग होगा, लेट द पुलिस जो है सब्जेक्ट है, तो लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म का इन्फॉर्म्ड होगा ऑफ द क्राइम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्योंकि ये ETC के अंतर्गत आएगा। फिर कह रहा शट द डोर, शट द डोर का क्या होगा? द डोर, लेट, लेट का प्रयोग पहले होगा, लेट द डोर बी शट, शट 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 होता है। पोस्ट दिस लेटर, तो क्या होगा? लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, POSTED, मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर कह रहा है
टर्न हर आउट, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को ना दिखता हो, यहाँ टर्न हर आउट है तो हो जाएगा लेट ही, लेट हर भी टर्न आउट या लेट, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाएगा। अभी दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है, नोट डाउन इतना करें। देखिए ये क्या था, टर्न हर आउट तो हो जाएगा पैसिव में, लेट हर बी टर्न आउट हो जाएगा, लेट हर बी टर्न आउट पैसिव वॉइस हो जाएगा। यहाँ हो सकता है आप लोगों को ना दिखता हो, ब्रिंग ए बोतल ऑफ विस्की, तो इसका हो जाएगा लेट ए बोतल ऑफ विस्की बी ब्रॉट, ठीक है, बी ब्रॉट। इतना नोट डाउन करें, उसके बाद इरेज कर दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव, निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अभी अफर्मेटिव का बताए हैं, अब निगेटिव के लिए, निगेटिव के लिए क्या है, लेट के साथ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सीटीसी प्लस फुल स्टॉप, इतना ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर पे आपका निगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस का बनेगा इंपरेटिव सेंटेंस के, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ देखिए डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ये कह रहा है डोंट इंसल्ट द पुअर, ठीक है, जोर देके कह रहा है। तो यहाँ डोंट इंसल्ट द पुअर का पैसिव वॉइस होगा। अब यहाँ देखिए लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सिटी। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट पहले लेट तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, लेट ये हो गया, प्लस क्या है द पुअर ए सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट द पुअर है तो द पुअर, उसके बाद कह रहा नॉट प्लस बी, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद उसके बाद बी का प्रयोग हो जाएगा। अब लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, अब यहाँ थर्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इन SULTED इंसल्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट आपका। अब देखिए दूसरा एग्जांपल एक्टिव वॉइस में क्या दिया है, डोंट टच द नेक्ड वायर, ठीक है, कह रहा खुले हुए तार को मत छुइए या टच करिए, तो डोंट टच द नेक्ड वायर तो हो जाएगा लेट, लेट का प्रयोग पहले करेंगे। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है नेक्ड वायर, ये पूरा न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा, तो द नेक्ड वायर नॉट बी, नॉट बी का प्रयोग हुआ, यहां देखिए नॉट बी का भी है, नॉट बी टच्ड, टच्ड, ये हो गया कंप्लीट। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है एक्टिव वॉइस में, डोंट प्लग द मैंगोज, डोंट प्लग द मैंगोज, तो लेट का प्रयोग तो पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है द मैंगोज, द मैंगोज, अब उसके बाद नॉट बी का प्रयोग होगा, नॉट बी, अब यहां प्लग का प्लग्ड होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, प्लग्ड हो जाएगा, ठीक है, ये प्लग्ड हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, यानी इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस से एडवाइस का बोध होता हो, ठीक है, एडवाइस या सलाह का बोध होता हो, तो पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाया जाएगा, ठीक है। इसका कहने का अर्थ है कि कोई मतलब एक्टिव सेंटेंस हो, एक्टिव सेंटेंस वो भी इंपरेटिव सेंटेंस का, उसे पढ़ने से देखने से ऐसा लगे कि उसमें सलाह की भावना व्यक्ति है, ठीक है, निहित है, या एडवाइस की भावना निहित है, तो उसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सीटीसी, ठीक है।
यानी एडवाइस का जो सेंस मिलेगा तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा शुड में। ठीक है, तो देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या है। हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस। ठीक है, हेल्पलेस का हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, एडवाइस, ऐसा लग रहा है कि एडवाइस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सेंस एडवाइस का दे रहा, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, द हेल्पलेस, हेल्पलेस, हेल्पलेस शुड बी, शुड बी हेल्प्ड। HELPED हेल्प होगा। ठीक है, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। फिर कह रहा लव योर कंट्री। ठीक है, इससे भी पता चल रहा है कि एडवाइस दे रहा, सलाह। तो लव योर कंट्री, तो योर कंट्री होगा, योर कंट्री शुड बी लव्ड हो जाएगा। ठीक है, योर कंट्री शुड बी लव्ड। यहां देखिए डोंट इंसल्ट द पुअर, एक्टिव वॉइस है, इसमें भी सलाह का की भावना निहित है। तो डोंट इंसल्ट द पुअर, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट द पुअर, द पुअर। फिर क्या होगा, शुड, शुड नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है, ये हो जाएगा द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। फिर कह रहा है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसमें भी भावना आ रहा है एडवाइस का, तो क्या हो जाएगा, योर एल्डर, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड। ठीक है, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ये होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट रूल देखिए, इसमें कह रहा है यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज तथा काइंडली से स्टार्ट हो या अंत हो, कोई भी सेंटेंस कह रहा है इसमें, यानी एक्टिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस का प्लीज या काइंडली से चाहे शुरू हो चाहे वो अंत हो। ठीक है, या लास्ट हो या अंत हो, इसमें रिक्वेस्ट के भाव का बोध होता। प्लीज या काइंडली से रिक्वेस्ट का भाव का बोध होता तथा पैसिव वॉइस निम्न स्ट्रक्चर पर बनाया जाता है, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहां देखिए काइंडली, काइंडली और काइंडली शब्द जो है, प्लीज और काइंडली, PLEAS, प्लीज तथा काइंडली शब्द जो है ये पैसिव वॉइस में प्रयोग नहीं किए जाते। पैसिव वॉइस में प्रयोग नहीं किए जाते, तब क्या, इसी का भाव यू आर रिक्वेस्टेड है। ठीक है, काइंडली या प्लीज का भाव ही यू आर रिक्वेस्टेड है, ये लगा करके इसे हटा दिया जाता है। ठीक है, इसे सेंटेंस से हटा दिया जाता है। तो क्या कह रहा, प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज गिव मी ए बुक, ये आपका एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर request, you are requested to give, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा गिव मी ए बुक। ठीक है, गिव मी ए बुक। फिर कह रहा टेक योर सीट प्लीज, पैसिव क्या हो जाएगा, टेक योर सीट प्लीज। तो यू आर requested to take your seat। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। इस प्रकार से प्लीज गिव मी पेन, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन, प्लीज गो देयर या कम हेयर। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर,
ठीक है। इस प्रकार से जहां रिक्वेस्ट की भाव, काइंडली की भाव इत्यादि दिखे वहां जो है क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखिए एक चीज, यू आर रिक्वेस्टेड देख लिए ना। अब एक जगह आर्डर, यू आर ऑर्डर्ड का भी प्रयोग होता है, ठीक है। ऑर्डर का प्रयोग कहाँ हुआ, जहां मतलब कोई भी सेंटेंस हो वहां आज्ञा की भावना पता चले, ठीक है। किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, इंपरेटिव के एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यदि आपको आज्ञावाची भावना दिखे या आज्ञा का भावना दिखे तो वहां यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ यू आर रिक्वेस्ट का प्रयोग हुआ है वैसे यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग होगा। जैसे कहीं भी मतलब कोई भी सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड इत्यादि शब्द की भावना को निहित किया गया हो या दिखे तो वहां यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग हुआ, ठीक है। जैसे मतलब उसका क्या होगा, जैसे यहाँ यू आर रिक्वेस्ट था, ये स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर इसका होगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप होगा, ठीक है। जैसे क्या होगा एक्टिव वॉइस में, ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसमें ये पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति किसी को ऑर्डर दे रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पैसिव, इसका पैसिव हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, डी डबल ओ आर, ठीक है। अब यही होगा एक्टिव, जैसे ब्रिंग द चेयर, ठीक है, ब्रिंग द चेयर। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग द चेयर, ठीक है। इस प्रकार से यदि कोई एक्टिव वॉइस में कहे, ठीक है, सिट डाउन, सिट डाउन, तो क्या हो जाएगा, पैसिव इसका होगा यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। इसी को अगर कोई कहे एक्टिव में स्टैंड अप, स्टैंड अप, इसको एक्टिव वॉइस में कोई कहे स्टैंड अप तो ये पैसिव इसका क्या होगा, देखिए स्टैंड अप का पैसिव होगा यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी वाक्य होते हैं जहां ये पता चले कि मतलब ऑर्डर की भावना निहित हो रहा है, ठीक है, तो वहां क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग होगा। जहां रिक्वेस्ट की भावना प्रयोग होगी, काइंडली तथा प्लीज की भावना निहित होगा, वहां क्या किसका प्रयोग होगा, रिक्वेस्ट का प्रयोग होगा, ठीक है, रिक्वेस्ट का प्रयोग होगा, यू आर रिक्वेस्टेड। और जहां मतलब आज्ञा या आदेश या जो है ऑर्डर की भावना निहित होगी वहां यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग होगा। और सजेक्शन का भी प्रयोग होगा, ठीक है, उसे भी बताते हैं। अभी इतना आप लोग नोट डाउन करें, आगे बताते हैं।
हाँ, अब देखिए हम आप लोगों को बता दिए कि रिक्वेस्टेड का प्रयोग कहाँ होगा, ऑर्डर्ड का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, एक सेंटेंस उसमें आप लोग देखे होंगे कि सिट डाउन का अर्थ दो अर्थों में देगा। जैसे अगर कोई मतलब अनुनय विनय कर रहा है कि सिट डाउन, तब वहां जो है रिक्वेस्टेड का प्रयोग होगा। अब कोई ऑर्डर देके बैठा रहा तो वहां ऑर्डर्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, भाव जैसा दे तो उस प्रकार से होगा। अब यहाँ देखिए एक्टिव फॉर्म क्या है, लेट प्लस अस प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, या लेट अस हो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस टुगेदर हो। उसका पैसिव रूप क्या बनेगा, पैसिव फॉर्म पहला बनेगा आई इट इज सजेस्टेड दैट के साथ प्लस वी प्लस शुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। या सेकंड में क्या होगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस टुगेदर का प्रयोग होगा। इस प्रकार से इसका यूज होगा। तो आप लोगों को बता दिया रिक्वेस्टेड का प्रयोग, ऑर्डर का, ये सजेस्टेड का प्रयोग। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लेट अस सिंग। ठीक है, ये एग्जांपल देखिए एक्टिव का, लेट अस सिंग, तो इसका होगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग हो जाएगा। यहां देखिए एक्टिव वॉइस क्या है, लेट अस प्ले टुगेदर। यहाँ टुगेदर का भी प्रयोग सेकंड रूल का हो गया, लेट अस प्ले टुगेदर, ये हो जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। अब फिर एक्टिव है लेट अस वर्क। लेट अस वर्क, इसका पैसिव क्या होगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। क्या हो जाएगा, वी शुड वर्क। इस प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है, जैसे आप रिक्वेस्टेड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, सजेस्टेड हो गया, एडवाइज्ड भी होता है। जैसे यू आर एडवाइज्ड टू डू गुड वर्क। ठीक है, एडवाइस का भी प्रयोग कहीं कहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इस प्रकार से पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं। तो आप सीख चुके होंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड से कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। अगेन जय हिंद।